हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और सेम क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी शूट किया गया है। जो बच्चे हिंदी या उर्दू मीडियम के हैं वो वीडियो में देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों से मैंने कई बार कहा है इसको एक बार पेपर को ज़रूर चेक कर लिया करें। कुछ टाइपिंग मिस्टेक होती है जो आपको नहीं पता चलता है, तो फिर आप उसके लिए क्वेश्चन के लिए परेशान हो जाते हैं। और आज मैंने क्या किया है, आज मैंने इसके मैथ सेक्शन को फुल्ली सॉल्व कर दिया है। आप उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं और आपको सोल्यूशन कैसा लगा बताइएगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन इजी थे तो मैं 5 बेस्ट क्वेश्चन में चूज ही नहीं कर पाया, तो मैंने पूरे पेपर को ही सॉल्व कर दिया है। तो इसका सोल्यूशन आप इसको देख लीजिएगा। और आपकी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उससे पूछ सकते हैं, या अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस पेपर को बेस मत बनाइएगा, जैसे 2018 का था उस तरह का पेपर इन जनरल पूछा जाता है जामिया में। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक जब एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसी चैप्टर से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें बहुत अच्छे बेस्ट क्वेश्चन आए हुए थे। उसके कंपैरिजन में 2019 के जो क्वेश्चन आए हुए मैथमेटिक्स के बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और मेरे पास कई मैसेजेस और मेल आते हैं कि सर मेरिट कितनी जाती है। तो मेरिट इसी के ऊपर डिपेंड करती है। पेपर अगर बहुत ईजी है तो मेरिट 90 अबव जा सकती है। पेपर अगर टफ है तो मेरिट उसकी लो भी जा सकती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, मेरिट पे ध्यान मत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो इसका हम मैथ्स का पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत इजी है तो हम टाइम जो है बहुत कम लगेगा सॉल्व करने में। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, जो टाइम लगेगा वो उसको हमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इसका मैथमेटिक्स का जो सेक्शन स्टार्ट है 81 से स्टार्ट है। 81 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही बिल्कुल ओरली, कुछ नहीं करना है। रूट एन इज एन इर्रेशनल नंबर इफ एन इज। देखिए नेचुरल नंबर रखेंगे उसमें भी मिल सकता है। जैसे अगर आपने रूट 3 ले लिया तो ये इर्रेशनल होगा, लेकिन सारी वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा। जैसे रूट 4 अगर आपने लिया है, रूट 4 2 के बराबर होगा, जो कि रैशनल होगा। लेकिन प्राइम नंबर में कोई भी वैल्यू आप चूज करते हैं, प्राइम नंबर 2 होता है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11 तो सभी के लिए क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसका क्या होगा, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 82 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमें HCF फाइंड करना है। तो हम 616 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। 616 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 7 × 11 आएगा। ये फैक्टराइज आप करके देख सकते हैं। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर, आपको इसका फैक्टर यही मिलेगा। और 32 का फैक्टर तो बहुत ही आसान है। ये 32 का 2 × 2 × 2 × 2 2 to 4 to 16 × 32। HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जो कॉमन होता है वो हम लेते हैं HCF में। तो 1 2 ये दोनों में कॉमन, ये और ये, तो दैट मीन्स 2 × 2 × 2 2 to 4 to 8, यानी कि 8 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, HCF। LCM क्या होता है, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको भी हम ले लेते हैं। दैट मीन्स ये तो हम लेते हैं 2 × 2 × 2, इस दोनों 2 को भी लेना पड़ता है, 7 और 11 को भी लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या निकाल आता है इसका LCM। 83 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब आपको f ऑफ x या p ऑफ x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया रहता है तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, -2 हो, -4 हो, कोई भी वैल्यू दी रहती है तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। और कांस्टेंट फंक्शन की जो वैल्यू होगी f ऑफ 1 पे भी निकालेंगे तो 4 होगा, 2 पे, 3 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही होगी। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे 4 होगी। कि जैसे आपको ये दिया गया है f ऑफ x, यानी कि p ऑफ x जो हो, p ऑफ x 4 दिया गया। p ऑफ x होता है क्या, बेसिकली y होता है। तो y इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू 4 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 4 पे एक लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। x एक्सिस का एक लाइन पैरेलल होगी, ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 4। अब देखिए f ऑफ 0 पे भी वैल्यू कितनी होगी, 4, 1 पे भी कितनी होगी, 4, -1 पे लें तो कितनी वैल्यू होगी, 4। तो ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इतना सिंपल है कि जिनको देखना पड़ता है कि ये 9 का पेपर तो नहीं है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज, अब जीरोज आपको पता है, इसको 0 को इक्विवेलेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 5/3, यानी कि C इज राइट ऑप्शन।
बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोनों को। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे ओरली तो 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 दी, अगर आप 3 रखते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सेटिस्फाई करा करके भी देख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इसे आप इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 4 और x माइनस वाई इजिकल टू 2, दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इजिकल टू 6, दिस गिव अस x इजिकल टू 3। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ए इज राइट ऑप्शन। 86 क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 जो है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 243 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 3 1। देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 81 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9, बोथ द वैल्यू वी विल कंसीडर, तो दैट मीन्स प्लस माइनस दोनों होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब जो डिफरेंट रूट होते हैं, अगर दोनों रूट रियल भी होते और इक्वल भी होते तब तो डी की वैल्यू 0 टिक करते हैं हम, लेकिन क्या है रियल है एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, इफ एंड ओनली इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 34, तो आपको यानी कि ए एन की जो वैल्यू है, ए एन का फार्मूला आप चाहें तो लिख लें, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम एन टर्म मान लिया जो है वो हमारा क्या है 34 है, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, n माइनस 1 और डी की वैल्यू का डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 7 को हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा और ये 3 इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी 10 हो जाएगी, तो 10 टर्म जो हो जाएगा इसका क्या होगा वो 34 होगा। अब देखिए 90 क्वेश्चन, फिर अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, तो 50-50 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और आप चाहें तो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एस एन के इज इक्वल टू एन नेचुरल नंबर का एन प्लस 1/2 होता है, अगर बाय द वे आप कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो 100 चाहिए, 100 और ये आ जाएगा 101 हो जाएगा, 100 में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50-50 आ जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जब एक्स कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं तो एक्स को ऐड करके यानी कि 11 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम y निकालेंगे तो 5 5 10 होगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 7 इज 5, बी इज राइट ऑप्शन। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इस पेपर को आप मान करके तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर है, ऐसे पेपर मतलब इस तरह क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते हैं जामिया में, लेकिन अभी पूछा गया था तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक्स भी इसमें पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब बोथ हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो यानी कि हमारा डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक्स और वाई बोथ नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम आंसर कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर देखिए हमें क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ए ले सकते हैं, इसको बी, अगर हमें यहाँ भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी हम यहाँ भी ले सकते हैं, सी हमारा यहीं पे होगा, क्योंकि ए बी का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन सी पे हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा, तो इसका बी इज राइट ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया 94, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो जैसे हम एक ट्राइंगल लें, एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इसको डिवाइड करते हैं, ये रेशियो बराबर है, यानी कि अगर हम इसको ए लेते हैं और ये बी, ये सी, ये डी और ई है, तो इसमें रेशियो क्या कह रहा है, इन द सेम रेशियो, यानी कि ए डी अपॉन अगर हम डी बी लेते हैं तो ये क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होगा, तो ये एक लाइन जो होगी पैरेलल टू किसके होगी, बेस की होगी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगी और ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से, अगर रेशियोज बराबर है तो लाइन पैरेलल और लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल वन एंड ओनली वन पॉइंट, जैसे एक सर्कल अगर हम लेते हैं, कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वन एंड ओनली वन पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगी, वो लाइन टेंजेंट कहलाती है।
इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्किल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट, जिसे हिंदी में शायद अस्पर्शी कहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस पेपर को बेस मान करके मत तैयारी कीजिएगा, इतना इजी पेपर इन जनरल कभी नहीं आते जो लास्ट ईयर जैसे पूछा गया था। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। इफ़ टू सर्किल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली देन द नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स हम लोगों को फाइंड। देखिए 96 क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई भी फिगर ड्रॉ करें, दो सर्किल कैसे इंटरसेक्ट करें, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें, तो इस तरह से होगा। तो इसमें 3 टेंजेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। एक टेंजेंट से वन टेंजेंट जो कि ट्रांसवर्स होगी, यानी कि हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ करें जो दोनों की टेंजेंट होगी। और दूसरी जो 2 टेंजेंट जो हो जाएगी, जो डायरेक्ट टेंजेंट्स होगी, वो क्या होगी, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें जो इस सर्कल को भी टच करे और इस सर्कल को भी टच करे, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 टेंजेंट जो हो जाएगी टोटल। जो हो जाएगा इसमें 2 जो हो जाएगी डायरेक्ट टेंजेंट हो जाएगी, 1 जो हो जाएगी ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर। 97 क्वेश्चन भी देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ, हाफ यानी कि साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। एक ट्रिक एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अक्सर गलती करते हैं बच्चे, साइन से साइन कट कर देते हैं। साइन से साइन कट नहीं कर सकते। क्लास 10 की बुक में देखा होगा कि साइन ए डजेंट मीन साइन इंटू ए, यानी कि साइन जो है थीटा से मतलब अलग नहीं हो सकता, तो इसको कट कभी मत कीजिएगा। दैट मीन्स अब थीटा की जो वैल्यू हो जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा 2 की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वो कितना दिया गया, 1/2 दिया गया है। तो यानी कि ये कॉस कितने की वैल्यू होगी, 1/2, ये 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो थीटा 1 थीटा 2 का सम चाहिए, तो 30 + 60 मिल करके क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 98 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, a/b दिया है। दैट मीन्स एक हम इस तरह से ट्राइंगल अगर हम फॉर्म कर लें, साइन थीटा, साइन सामने यानी कि थीटा के सामने वाली ये a होगा, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये जब साइड हम निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज माइनस दिस स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि C इज राइट ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाया जा सकता था अगर ये कह देते एट ए पॉइंट a मीटर अवे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, जैसे कि ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। 15 मीटर हाई हाउस है, 15 मीटर हाई हाउस है, 15 मीटर अवे। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द 15 मीटर हाई हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखिएगा जब ये दो साइड बराबर होती है तो ये दोनों एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। tan थीटा की जो वैल्यू अगर आप चाहे निकालने भी अगर चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 15/15 1 आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर एक सर्कल अगर हम लेते हैं, एरिया बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, ये इस रेडियाई के बीच के एरिया और आर्क के बीच का जो एरिया होता है सेक्टर होता है। अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हम निकालते हैं तो क्या होता है, आप याद रखिएगा एरिया वाले केस में आप πr² लिखा कीजिए, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यानी कि ये हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 3, बी इज राइट ऑप्शन। और अगर आपको आर्क लेंथ अगर कभी निकालने के लिए पूछा जाता है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल की वैल्यू जो होती है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। कुछ टीचर से कट कर देते हैं, कट नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये है, और ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो गया हमारा आर्क लेंथ, यानी कि एल जो आर्क की जो हम लेंथ निकालते हैं। अगर सपोज के लिए सेम क्वेश्चन में अगर मुझसे ये पूछा गया होता कि आपका एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेगमेंट क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे इसमें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि आप इस पेपर को बेस बना करके मत तैयारी कीजिएगा। नो डाउट इसमें जो अदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत ईजी था, तो इस लेवल के क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते हैं, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। बेस्ट ऑफ लक। मैंने 2016 से मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। 16 के 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, 17 में 5, 18 में 5, लेकिन 19 का इतना ज़्यादा ईजी पेपर था तो मैंने सोचा पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। टाइम की थोड़ा सा इशू है, नहीं तो अदरवाइज मैं सारे पेपर को पूरा सॉल्व कर देता। जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और कितनी मेरिट जाती है क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, आप एनसीईआरटी से पहले चैप्टर को रिवाइज करें। एनसीईआरटी का जब चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है उसके बाद फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें और कई बार रिवाइज करें। बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे उसको तो आपको क्या होगा, वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी, एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।